प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर, कद्दूस, जलाली, फतेहमंद, ला तब्दील नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों को प्रिंस दिलशाद का सलाम। मैं खुदावंद जिंदा खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद जिंदा खुदा ने आज के दिन खूबसूरत टाइम बख्शा कि खुदावंद जिंदा खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की चंद बातें आप लोगों के दरमियान शेयर कर सकूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ें, मैं चंद और बातें आप भाइयों के दरमियान शेयर करना चाहता हूं कि आप जितने लोग खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनते हो मेरे इस चैनल के ज़रिए, गॉड ब्लेस, गॉड लव फॉर ह्यूमन, तो आप प्लीज़ खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ताकि दूसरे लोगों तक खुदावंद का कलाम पहुँचे। देखें, जब आप खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर करते हैं, ये भी खुदावंद की एक खिदमत है कि दूसरों तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पहुँचाना। जब आप दूसरों तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को पहुँचाएंगे तो बेशक दूसरे लोग भी खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे, खुदावंद की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे और वो भी खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगे और खुदावंद जिंदा खुदा अपनी ब्लेसिंग से सभी को नवाजेगा। तो हम आज के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। बेशक हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, एक अच्छा इंसान बन सके। तो बेशक कामयाब होने के लिए हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन सख्त काम करते हैं, डबल डबल ड्यूटियां भी करते हैं कामयाब होने के लिए। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे कि कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। तो हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से पढ़ेंगे यशवा की बुक, उसका पहला बाब, उसकी 7 और 8 आयत को। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तब ही तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आज के ज़िंदगी बख्श कलाम में खुदावंद जिंदा खुदा हमें कामयाब होने के लिए, अकबालमंद होने के लिए सिखा रहे हैं। खुदावंद जिंदा खुदा सबसे पहले हमें सिखा रहे हैं कि फ़कत तू मजबूत हो जा और दलेर हो जा। तो खुदावंद सिखा रहे हैं कि हम अपने ईमान में मजबूत हो जाएं, दलेर हो जाएं, पुख्ता हो जाएं। हम दो दिले ना बने, हम शक ना करें, क्योंकि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि शक करने वाला जो होता है वो समुद्र की लहरों की मानद होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि समुद्र की लहरें कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। तो जो दो दिला इंसान होता है, जो शक करने वाला इंसान होता है, वो भी हमेशा ये सोचता रहता है क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, खुदावंद मुझे अता करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब हम मजबूत होते हैं, अपने ईमान में पुख्ता होते हैं, तो बेशक जब भी खुदावंद जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं, जो भी हम खुदावंद से मांगते हैं, जब हमारा ईमान पुख्ता होता है कि हमें मिल गया, वो ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के ज़िंदगी बख्श कलाम में खुदावंद जिंदा खुदा में सिखाते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। दिन और रात खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम पर हमारा ध्यान होना चाहिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। तो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें सिखा रहा है कि जब हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम
पर ध्यान करेंगे, रात और दिन इसी पर ध्यान होगा, बड़ी एहतियात के साथ इस पर अमल करेंगे। और ये भी लिखा है कि इससे ना तूने दाएं हाथ मुड़ना है ना बाएं। तो फिर हम जहां कहीं भी रहें, जहां कहीं भी जाएं, हम खूब कामयाब हो सकते हैं। हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम पर ध्यान करके बड़े एहतियात से अमल करके कामयाब हो सकते हैं। हम दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें तो खुदावंद का कलाम सिखा रहा है कि बड़े एहतियात के साथ अमल करना है, इस पर अमल करना है, खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमने जानना है कि खुदावंद जिंदा खुदा हमें क्या सिखा रहे हैं, खुदावंद जिंदा खुदा हमें कौन से ऐसे कामों से रोक रहे हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं करना। जैसे हमने खता गलतियां नहीं करनी, जिन कामों से खुदावंद रोकते हैं, हमें किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, कोई गलत काम नहीं करना। अगर हम इन सभी कामों से एहतियात करेंगे, एहतियात के साथ अमल करेंगे, जो भी हम काम करना शुरू करें उससे पहले हम जानें कि खुदावंद का कलाम मुझे इस काम करने से रोकता है या नहीं, इस काम करने से खुदावंद का ज़िंदगी बख्श खुदावंद का कलाम मुझे रोकता है या खुदावंद चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, तो फिर हम करें। अगर इस तरह से एहतियात करके अमल करेंगे तो बेशक खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें सिखा रहा है कि हम खूब कामयाब हो जाएंगे। हमारा शुमार खुदावंद के बेटे और बेटियों में होगा। हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, अकबाल मंदी की राह को नसीब कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी चले जाएं, जो कुछ भी करें, तो खुदावंद हमारे हर एक काम में हमें कामयाब करेगा, हमें बायस से बरकत ठहराएगा। अगर हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम पर ध्यान करें, रात और दिन हमारा ध्यान खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ होना चाहिए, बड़े एहतियात के साथ अमल करना चाहिए, तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं, फिर ही हम अकबाल मंदी की राह को नसीब कर सकते हैं। आप जानते होंगे याकूब के बारे में, जिसका नाम खुदावंद जिंदा खुदा ने इसराइल भी रखा था। जब वो अपने मामू के यहाँ गया था तो बेशक आप सभी जानते हैं कि वो खाली हाथ अपने मामू के यहाँ गया था। वो रास्तबाज शख्स था, वो खुदावंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था, खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक, खुदावंद के कवानीन के मुताबिक, खुदावंद के डर और खौफ को मानता था। और जब वो अपने मामू के यहाँ से लौटा तो आप सभी लोग जानते हैं कि खुदावंद ने उसको किस तरह कामयाब किया, कितने माल जायदाद उसके साथ थी जब वो वहाँ से लौटा, क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता था, क्योंकि वो खुदावंद के हुक्मों पर चलता था, तो खुदा ने उसको कामयाब किया। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दें, उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के मुताबिक, शरीयत की इस बुक के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। शरीयत की बुक कौन सी है? खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम, ये शरीयत की बुक है। अगर इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो हम भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमारा शुमार खुदावंद के बेटे और बेटियों में हो सकता है। हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। देखो, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के मुताबिक चलने से हम कितनी ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं। नंबर एक, हम कामयाब हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हमारा शुमार खुदावंद के बेटे और बेटियों में होगा। नंबर थ्री, हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। हम मुफ्त में रास्तबाज बन सकते हैं, क्योंकि खुदावंद जिंदा खुदा दुनिया में किस लिए आए? खुदावंद जिंदा खुदा ने किस लिए अपना लहू बहाया? सिर्फ हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए। अगर हम आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना शुरू कर दें तो बेशक हम याकूब की तरह, इसराइल की तरह हम भी कामयाब हो सकते हैं। हम भी अकबाल मंदी की राह को नसीब कर सकते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाब हो सकते हैं। जो हम चाहते हैं, खुदावंद जिंदा खुदा हर वो चीज़ हमें मुहैया कर सकते हैं जिनकी हम अपने दिलों में ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि उसके कलाम में तो ये भी लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम एक और आयत देखेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से, मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 33 आयत को। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सिखा रहा है कि हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए
या हर वो चीज़ हासिल करने के लिए जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं या हम इरादा करते हैं या दिल में सोचते हैं काश ये चीज़ मेरे पास होना चाहिए, तो खुदावंद का कलाम सिखाता है कि पहले हमने उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करनी है। जब हम खुदावंद जिंदा खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो ये सब चीज़ें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, जिनका हम इरादा रखते हैं, का वो दुनियादारी की कोई भी चीज़ हो, खुदावंद जिंदा खुदा हमें मुहैया कर सकते हैं। पहले हमें जानना है खुदावंद की बादशाही को, रास्तबाजी को, खुदावंद के बारे में जानना है, खुदावंद की रास्तबाजी की बादशाही के बारे में जानना है, खुदावंद की बातें सीखनी है। फिर हम खुदावंद से हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं। फिर हम कामयाब हो सकते हैं, फिर हम इकबालमंदी की राह को नसीब कर सकते हैं। खुदावंद की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करने के लिए हमें खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ना चाहिए। जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम को पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम से सीखेंगे, फिर ही हम बादशाही और रास्तबाजी की बातें जान पाएंगे, फिर ही हम अपने खुदावंद के बारे में जान पाएंगे, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में रात दिन मेहनत करते हैं, हम रात दिन एक कर जाते हैं कामयाब होने के लिए। हम सख्त से सख्त मेहनत करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खूब कामयाब हो सके। तो आज खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम जो सच पर मबनी है, वो हमें सिखा रहा है कि जब हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम पर रात और दिन ध्यान करेंगे, बड़े एहतियात के साथ इस पर अमल करेंगे, इससे ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, तो फिर हम जहाँ कहीं भी चले जाएं हम खूब कामयाब हो सकते हैं, हम इकबालमंदी की राह को नसीब कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक अमल करें। हमारा शुमार खुदावंद के बेटे और बेटियों में होगा। हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं, हम रास्तबाज बन सकते हैं, हम खूब कामयाब हो सकते हैं। तो खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप सभी को अपनी बरकत से नवाजे और तौफीक दे कि आप के मुंह से शरीयत की ये किताब कभी ना हटे। रात और दिन आपका ध्यान खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के ऊपर हो, ताकि आप बड़े एहतियात के साथ इस पर अमल करें और खूब कामयाब हो सकें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दूसरों तक शेयर करें, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, ताकि दूसरे लोग भी खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने, खुदावंद की ब्लेसिंग को रिसीव करने पाएँ, खूब कामयाब हो सकें, उनका शुमार भी खुदावंद के बेटे और बेटियों में हो, ताकि वो भी रास्तबाज शख्स बनकर अपनी ज़िंदगी खुदावंद जिंदा खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने पाए। तो खुदावंद जिंदा खुदा आज के कलाम के मुताबिक आप सबों को अपनी बरकत से नवाजे। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।